गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। 14 मार्च सन 2024 और आज एक महत्वपूर्ण वीडियो होगा जो 14 मार्च के करंट अफेयर्स को कवर करेगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी जो है चल रही होगी। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसी चैनल के टेलीग्राम को आप ज्वाइन करेंगे, वहां से भी सभी वीडियो के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। आइए शुभारंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपको दिया गया है, शून्य भेदभाव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपका है, 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या फिर 1 मार्च। पूछा गया है शून्य भेदभाव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। जो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा 1 मार्च, है ना। मार्च के दिवस की बात हो रही है तो ये तो शून्य भेदभाव दिवस की बात हो गई। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए 20 मार्च को आपका राष्ट्रीय गौरैया दिवस है, स्पैरो डे है। और गौरैया जो है किस राज्य का राजकीय पक्षी है, तो आप बताएंगे दिल्ली का। 21 मार्च को जो आपका है विश्व वानिकी दिवस होता है। 22 मार्च जल दिवस आपका है। अगर मैं बात करूं 23 मार्च की, तो 23 मार्च को आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपका होता है। और अगर मैं बात करूं 24 मार्च की, तो 24 मार्च को आपका विश्व तपेदिक दिवस या विश्व क्षय रोग दिवस होता है। तो ये 4-5 दिवस हैं जो कि इस मार्च महीने मनाए जाते हैं। इन सभी को आपको नोट डाउन करना होगा, क्योंकि जब ऐसा देखा जाता है कि जिस महीने में आपकी परीक्षा होती है उस महीने के दिवस को 4 या 5 महीने के आसपास के दिवस को आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर आपका सही हो जाएगा, शून्य भेदभाव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 मार्च। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है तुरंगा उत्सव। तुरंगा उत्सव का संबंध किस राज्य से है। पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर मिजोरम। देखिए, हार्नबिल महोत्सव की बात करिएगा तो हार्नबिल महोत्सव आपका नागालैंड में मनाया जाता है। पक्के हार्नबिल महोत्सव पूछा जाए वह आपका अरुणाचल प्रदेश में है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है तुरंगा उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट, यानी अरुणाचल प्रदेश, है ना। कुछ अन्य महत्वपूर्ण उत्सव हैं विभिन्न राज्यों के जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, इनको देख लीजिएगा। देखिए, लुसार महोत्सव का संबंध लद्दाख से है। लुसांग महोत्सव आपका सिक्किम। हार्नबिल महोत्सव आपका नागालैंड। छेराछेरी महोत्सव आपका छत्तीसगढ़ से। हरेली महोत्सव पूछा जाए छत्तीसगढ़ से। हरेला महोत्सव आपसे पूछा जाए उत्तराखंड। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र से। और काला नमक चावल महोत्सव आपका सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण महोत्सव हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात कर लें तो यहाँ पे दिया गया है, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है। 4 व्यक्तित्वों का नाम है और पूछा गया है कि एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है। नरेंद्र मोदी, एस सोमनाथ, जगदीप धनखड़ या फिर द्रौपदी मुर्मू। इसमें जो आपकी सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा, एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है, आपके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने जो है जब हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं आपकी चल रही थी, बोर्ड परीक्षाएं चल रही थी वर्ष 2019 में, 18-19 में, उस समय इन्होंने ये पुस्तक ली थी। और 2018-19 में ये आपका सुपर टेट का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो याद रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है। एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है, तो उत्तर आपका हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी। एस सोमनाथ की बात करिएगा तो ये जो है इसरो के चेयरमैन है। चंद्रयान 3 जो आपका परीक्षण हुआ था वो इन्हीं के सानिध्य में हुआ था। जगदीप धनखड़ आपके भारत के उपराष्ट्रपति जी। और द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 4 की बात करिएगा। 4 की अगर बात कर लीजिए तो यहाँ पे आपका दिया गया है, विश्व लुई ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या फिर 4 जनवरी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, लुई ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। लुई ब्रेल लिपि के आविष्कारक माने जाते हैं। जो दिव्यांग जन हैं, अंधे लोग हैं, वह छूकर जो है किसी चीज़ पे क्या लिखा है वो उसका अनुभव करते हैं। तो इस लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल थे और इनका जन्मदिवस आपका 4 जनवरी है। प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो रही बात। जनवरी महीने कुछ महत्वपूर्ण दिवसों को देख लिया जाए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके बनने की संभावना रहेगी। 4 जनवरी आपने कहा लुई ब्रेल दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस आपका होता है, NRI डे, क्योंकि इसी दिन जो है 1915 में महात्मा गांधी जी
दक्षिण अफ्रीका प्रवास से वापस भारत लौटे थे। 4 जनवरी लुई ब्रेल दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है 12 जनवरी को। 15 जनवरी आपका थल सेना दिवस आपका होगा। 23 जनवरी की बात करिएगा पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन इस दिन मनाया जाता है। 24 जनवरी आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस है। 25 जनवरी वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। और अगर 30 जनवरी की बात करिएगा तो शहीद दिवस या कुष्ठ निवारण दिवस है ना। ये कुछ दिवस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 की बात कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन वर्ष 2024 में किस स्थान पर किया गया था? नई दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की बात करिएगा तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट, गुजरात में। लगभग आधा रास्ता हमने तय कर लिया है। इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम पे मुझको फॉलो करिएगा, वहाँ पे सभी वीडियो के पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। चलिए प्रश्न संख्या 6 की अगर बात करिएगा, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, कर्नाटक, केरल या फिर महाराष्ट्र। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा केरला, है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा है, जिला या गांव कौन सा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप बताएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 7 की बात करिएगा। सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर्स का संबंध किन दो देशों से है? ये आपसे पूछा गया है। सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर्स का संबंध किन दो देशों से है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और ग्रेट ब्रिटेन, भारत, रूस और भारत और कजाकिस्तान। देखिए अजय वॉरियर्स, इस प्रश्न का पहले मैं उत्तर देता हूँ, फिर कुछ चीज़ें हैं मैं आप चर्चा करूँगा। देखिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में 2 सैन्य अभ्यास याद रखिएगा। एक तो वज्र प्रहार याद रखिएगा, वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत अमेरिका के बीच में, और संगम सैन्य अभ्यास भारत रूस के बीच में इंद्र याद रखिएगा, INDRA है ना। इंदिरा, IND से इंडिया हो जाएगा, RA से रसिया हो जाएगा। कजाकिस्तान, काजिंड याद रखिएगा। यहाँ पे जो उत्तर आपका सही होगा अजय वॉरियर्स किन दो के बीच में है? तो भारत, बी बता दीजिएगा, भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में। कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हैं जो एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं, इनको देख लीजिएगा। देखिए हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास आपका भारत और चीन के बीच में, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत नेपाल के बीच में, सिनलेक्स सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में है, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास हो चाहे वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास हो, दोनों आपके भारत जापान के बीच में है, वज्रप्रहार मैंने आपको अभी बताया भारत और USA के बीच में, अजय वॉरियर्स इस प्रश्न का उत्तर है भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में, काजिन भारत और जी हाँ कजाकिस्तान के बीच में। प्रश्न संख्या 8 की बात करिएगा तो यहाँ से आपको दिया गया है नंद बाबा मिल्क मिशन योजना का संबंध किस भारतीय राज्य से है? नंद बाबा मिल्क मिशन योजना का संबंध किस भारतीय राज्य से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो नंद बाबा की अगर बात करिएगा तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये आपका उत्तर यहाँ पे राइट हो जाना चाहिए। आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पे आपका दिया है अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है अंधता नियंत्रण नीति के लिए जो सही है ऑप्शन सी आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट, राजस्थान सही होने जा रहा है। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, लालजीन पुई और पुष्कर सिंह धामी। राजस्थान के नवनियुक्त मुख्यमंत्री कौन है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा भजन लाल शर्मा आपके सही होने जा रहा है। अगर मोहन यादव की बात करिएगा तो मोहन यादव जो है आपके मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं। लालजीन पुई मिजोरम की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, चूँकि पहली हैं इसलिए इंपॉर्टेंट होंगे, इनको आपको ध्यान देना होगा। पुष्कर सिंह धामी की बात करिएगा तो यह उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको ध्यान देना होगा। तो ये रहे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और निश्चित रूप से जो है ये आपके लिए सहायक होने जा रहे हैं आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए। आज का सवाल कल के सेशन में मैंने आपसे पूछा था विश्व
प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर, ये मैंने आपसे पूछा था, 160वां स्थान, 161वां, 162वां या फिर 163वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट, 161वें नंबर पर भारतीय मीडिया है, ये ध्यान रखिए, है ना। आज का प्रश्न आपके लिए है और इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? राष्ट्रीय खाद्य उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या होगा। तो ये रहा आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग में। मिलते हैं अगले क्लास में।